सवाई माधोपुर से खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं रणथंभौर। सड़क मार्ग से होते हुए पहुंची रणथंभौर के होटल शेरबाग। 8 दिसंबर तक रणथंभौर में ठहरने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो रणथंभौर प्रियंका गांधी की एक पसंदीदा जगह है और वही प्रियंका गांधी पहुंची हुई है जहां पर बाघ की हथकड़ियां प्रियंका गांधी देखेंगे। 8 दिसंबर तक वह रणथंभौर में ही मौजूद रहेंगे। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2022 से जुड़ा ये प्रकरण है। मामले में अंतिम परिणाम पर लगी रोक को राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट द्वारा 23 फरवरी 2024 को लगाई गई रोक को हटाया गया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने इसके आदेश जारी किए हैं। पंकज कुमावत व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वसंत सिंह छाबा सहित एजीसी रामधन टिटानिया और हार्दिक सिंह साथ ही अविनाश ने पैरवी की। 21 सितंबर 2022 को किया गया था 5400 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी। 28 अप्रैल 2023 को किया गया था लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। और जयपुर में अवैध बेकरी और ब्रेड की फैक्ट्री की शिकायत पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में भारी गंदगी भी मिली। साथ ही फैक्ट्री में नकली घी का उपयोग कर खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि भारी गंदगी में बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को फूड सेफ्टी नियमों के तहत फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपति से ठगी की गई है। बुजुर्ग दंपति से ठगी की गई और लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए ठगे गए हैं। चूनावर निवासी बुजुर्ग दंपति को बदमाशों ने ठगी का शिकार बनाया। खाते में गलत तरीके से राशि जमा होने का आरोप लगाते हुए आरोपियों ने धमकाया है। वहीं एसपी के निर्देशन पर 3 आरोपियों को गंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस तीनों ठगों से पूछताछ कर रही है। तो फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग दंपति को ठगा गया है, ठगी का शिकार बनाया गया। बुजुर्ग दंपति से ठगे गए 1 करोड़ 5 लाख रुपए। और वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो 3 ठग थे उन्हें गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। और झुंझुनू के कान्हा पहाड़ में करीब 15 साल बाद एक बार फिर खनन कार्य शुरू हुआ तो इसका विरोध हो गया। दरअसल कान्हा पहाड़ में खान विभाग ने 3 पट्टे मैसर्स जवान रॉक मूवर्स को जारी कर रखे थे, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन 2009 में रद्द होने के कारण तीनों ही खनन पट्टों में खनन कार्य बंद था। पिछले दिनों मैसर्स जवान रॉक मूवर्स ने 3 में से 1 खनन पट्टे की स्वीकृति ले ली थी। इसके बाद 23 अगस्त में खनन कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन करीब 10 दिन पहले 25 नवंबर को खनन के लिए भारी ब्लास्टिंग की गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आज पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। खनन बंद हो गया। जनता के आंदोलन की, सच्चाई की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई, गुंडागर्दी और माफियागिरी की हार हुई। और इसके लिए जिनके घरों के अंदर तोड़ फोड़ हो गई, पट्टियां टूट गई, घर टूट गए, उनका सर्वे हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ खनन नहीं चलेगा। अच्छा लगे तो इलाज हो जो पहाड़ झुंझुनू में मेसर्स जवान रॉक मूवर्स के पक्ष में एक खनन पट्टा प्रभावशील है, जिसमें खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग के विरोध में आसपास के निवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था।
खनन पट्टा में दिनांक 25/11/24 से की जा रही ब्लास्टिंग में आसपास के घरों के निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 90 के तहत खनन पट्टा में खनन कार्य अस्थायी रूप से अग्रिम आदेश तक बंद करवाया गया है। वार्ता में एसडीएम साहब थे, एडिशनल एसपी साहब थे, माइंस के जो डायरेक्टर हैं यहाँ के वो थे, और काफी देर की बातचीत के बाद में ये तय रहा कि आज के बाद यहाँ पर कोई खनन, किसी तरीके का खनन नहीं होगा। खबर पाली से है, जहां जवाई बांध के कमांड क्षेत्रीय खेतों में दूसरी पाड़ की सिंचाई के लिए जवाई बांध की मुख्य नहर के गेट खोले गए। इसी के साथ जवाई बांध का पानी नहरों के माध्यम से खेतों की ओर पहुंचा। 4 पाड़ में मिलने वाले 4,400 MCFT पानी से कमांड क्षेत्र के 38,671 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। दूसरे पाड़ के लिए भी नहर 22 दिन चलेगी। और श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर है, जहां गांव 9FA माझीवाला में झड़प हो गई है। 2 पक्षों में झड़प हुई है। झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी चोटें आई हैं। फिलहाल गंभीर घायलों को श्री करणपुर अस्पताल लाया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। डीग पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने 3 गांव में दबिश दी, जिसमें 1 ASP, 2 DSP, 6 थानाधिकारी, रेंज स्पेशल टीम, DST टीम, QRT टीम और 200 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस ऑपरेशन में पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 40 लोगों को पकड़कर करीब 90 मोबाइल, 50 फर्जी सिम, 2 दर्जन से अधिक ATM और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम है और पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में खलबली मच गई है। साइबर ठगी के खिलाफ श्रीमान IGP साहब भरतपुर द्वारा 1 मार्च 2024 से ऑपरेशन एंटीवायरस इस क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मेवात में कई गांवों से पुलिस को साइबर ठगी की लोकेशंस बराबर प्राप्त हो रही थी, जिस पे श्रीमान IGP साहब और SP साहब डीग द्वारा हमें निर्देशित किया गया, जिस पे सेक्टर कामा के समस्त थानों का जाब्ता प्लस रेंज स्पेशल टीम और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और जिला मुख्यालय से जो भी हमें अतिरिक्त जाब्ता मिला, उस भारी लवाजमे के साथ कामा थाना हल्के में गांव गड़ा, जान, बिलंग और हजारीबास में देर रात्रि को पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 40 संदिग्ध साइबर ठगों को दस्तयाब। पाली के तखतगढ़ नगर में भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में श्री भगवत गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी महोत्सव निमित्त कथा का विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। गणपति वंदना के बाद श्रीमद् भगवत महापुराण का पूजन करके कथा शुरू की गई। पहले दिन ऋषि ज्ञान आत्मानंद महाराज ने कथा में परिवार में संस्कारों को लेकर नगरवासियों को विस्तार से कथा सुनाई। महिला के संस्कारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। और सिरोही से बड़ी खबर है, जिले में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस के साथ जमकर मारपीट हुई है। वेरापुर गांव में आरोपी के होने की सूचना मिली थी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सिरोही से। वेरापुरा गांव में आरोपी के होने की सूचना मिली, जिस पर दोनों कांस्टेबल गए हुए थे। वेरापुरा गांव आरोपी के साथ करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं दुर्गेश कुमार को भी अंदरूनी चोटें लगी हैं। कोतवाली पुलिस ने राजकार्य में बाधा SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सिरोही डिप्टी मुकेश कुमार कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। धौलपुर में कचहरी परिसर में होमगार्ड स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया गया।
वहीं कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीजी होमगार्ड्स के संदेशों को पढ़कर सुनाया। बता दें कि होमगार्ड्स स्थापना दिवस समारोह दिनांक 1 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया, जिसमें जिले के होमगार्ड्स की ओर से परेड भी कराई गई। साथ ही क्रिकेट मैच और रस्साकसी प्रतियोगिता, सफाई अभियान समेत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आज से 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जिसने न केवल देश की राजनीति को बदल दिया, बल्कि समाज में गहरे ध्रुवीकरण और धार्मिक तनाव का रास्ता खोला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के अयोध्या शहर में स्थित बाबरी मस्जिद, जो 16वीं सदी की थी, 1992 में एक बड़ा विवाद बन गई थी। इसे लेकर एक लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष और विवाद चल रहा था। हिंदू संगठनों का दावा था कि बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे अपने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना था। यह विवाद समय समय पर और तीव्र होता गया और 6 दिसंबर 1992 को यह विवाद हिंसा में बदल गया। राजस्थान में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आज एक आदेश जारी करते हुए 7 कंपनियों की 9 दवाइयों के कुछ बैच की फ्री बिक्री करने का पर आरोप लगा दिया है, जिनमें से 4 दवाइयां जांच में नकली पाई गई। 5 दवाइयों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। इनमें सॉल्ट की मात्रा भी सही नहीं थी। इसमें खांसी, जुकाम, एंटी एनर्जी की दवाइयां और इंजेक्शन के अलावा विटामिन D3, कैल्शियम, मानसिक रूप से बीमार मरीजों को दी जाने वाली गोलियां और खून पतला करने के इंजेक्शन हैं। तो जयपुर से ये जानकारी, जहां पर 7 कंपनियों की दवाइयां और इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। 9 दवाइयों और इंजेक्शन के बैच की बिक्री पर रोक लगाई गई है। जुकाम, बुखार की दवाइयां जांच में फेल साबित हुई हैं। एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में शामिल दी बार एसोसिएशन जयपुर 13 दिसंबर को अपने 60वें अध्यक्ष और महासचिव के साथ ही संपूर्ण कार्यकारिणी का चुनाव करेगी। 18,000 से अधिक सदस्यों वाली जयपुर बार के वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूर्ण हो चुकी है। इन चुनावों में एक शख्स ऐसा भी है जो देश में ही नहीं बल्कि एशिया में सर्वाधिक बार चुने जाने वाले बार सदस्य के रूप में पहचान बना चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी बार मानी जाती है दी बार एसोसिएशन जयपुर। 13 दिसंबर को होंगे एसोसिएशन के सभी पदों के लिए चुनाव। बार कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के लिए भी होंगे 13 दिसंबर को चुनाव। अधिवक्ता श्रवण सिंह ने 48वीं बार कार्यकारिणी सदस्य के लिए किया नामांकन। देश भर में सर्वाधिक 47 बार किसी बार के कार्यकारिणी सदस्य चुने जाने का रिकॉर्ड संपूर्ण एशिया की बार एसोसिएशन में नहीं श्रवण सिंह के समान कोई दूसरा। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली दी बार एसोसिएशन जयपुर इस बार अपने 60वें अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को मतदान करने जा रही है। अध्यक्ष के साथ ही साथ बार महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी चुनाव होंगे। शुक्रवार को इन सभी पदों पर नामांकन का अंतिम दिन रहा। इस बार एसोसिएशन के 47 साल तक लगातार कार्यकारिणी सदस्य रहे अधिवक्ता श्रवण सिंह ने एक बार फिर से कार्यकारिणी सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। मैंने पहले जनवरी 1977 में पहली बार कार्यकारिणी के सदस्य का फॉर्म भरा था और मैं विजयी हुआ था उसके अंदर। और आज मैं 48वीं बार जयपुर बार एसोसिएशन में कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में फॉर्म भर रहा हूँ
और 47 साल मैंने ये चुनाव जीता है और इसी बार में रह करके यहीं वकीलों के बीच में रह करके कार्य किया है और इस बार को जो है उच्च स्तर पर ले जाने के प्रयास किए हैं। आज ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। श्रवण सिंह जी प्रत्येक अधिवक्ता के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं। वे लगातार बार एसोसिएशन की प्रत्येक गतिविधि से जुड़े रहते हैं, बार एसोसिएशन के अच्छे कार्यों में सहयोग देते हैं और यदि बार के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है उसका विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बार के समर्थन में ही करते हैं। इसलिए उनकी जो छवि बनी है उसको देखते हुए पिछले 47 वर्षों से उनको लगातार निर्वाचित किया गया, परंतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के कारण 1 वर्ष का उनको ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि 2 वर्ष से ज़्यादा कोई किसी पद पर नहीं रह सकता है। इसलिए अब क्या वो पुनः मैदान में है और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। जयपुर बार के अधिवक्ता श्रवण सिंह का रिकॉर्ड। किसी बार में सर्वाधिक रिकॉर्ड से चुने गए सदस्य। 1977 से लगातार चुने गए हैं कार्यकारिणी सदस्य। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी। जयपुर बार के अधिवक्ता श्रवण सिंह पिछले 47 सालों से लगातार कार्यकारिणी के सदस्य चुने जा रहे हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक में दर्ज कराने तक के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी अधिवक्ता को एक बार चुनाव लड़ने में ही काफी मुश्किलें होती है, लेकिन अधिवक्ता श्रवण सिंह ने अपने व्यवहार के चलते कभी हार का सामना नहीं किया। पहली बार जब फार्म भरा तो कार्यकारिणी के सदस्य तो 12 ही थे और आज भी 12 ही हैं, लेकिन मतदाता जो थे, जो एडवोकेट थे, वो गिनती के ही थे। 60-70 एडवोकेट थे उस समय जो वोट डालते थे। आज जो है करीबन 14,000-15,000 की हमारी बार एसोसिएशन हो गई और करीबन 5-6 हज़ार हमारे मतदाता यहाँ पर बार एसोसिएशन में एडवोकेट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य थी। आज हमारे कम से कम 2,000 महिलाएं अधिवक्ता यहाँ पर वकालत कर रही हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं आप पहले चुनाव से लेकर इस 47वें चुनाव में? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो महिलाएं पहले इस वकालत क्षेत्र में नहीं आती थी, वो आज जो है भारी संख्या में पुरुषों के बराबर काम करने के लिए वकालत के क्षेत्र में आ रही है। पहले कोर्ट में आते हुए महिलाएं घबराती थी, आती नहीं थी। आज महिलाएं आगे बढ़ करके वकालत का पेशा अपना रही है और लोगों को न्याय दिला रही है। तो दी बार एसोसिएशन जयपुर का एक लंबा इतिहास है। दी बार एसोसिएशन जयपुर वर्ष 1932 से स्थापित हुई है और दी बार एसोसिएशन जयपुर में मैं सर्वप्रथम वर्ष 1999 में जॉइंट सेक्रेटरी बना, तब श्रवण सिंह जी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। उसके बाद वर्ष 2007 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, तब श्रवण सिंह जी उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। उसके बाद वर्ष 2016 में जब मैं अध्यक्ष बना, तब भी श्रवण सिंह जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। तो श्रवण सिंह जी जो बार चुने जा रहे हैं, 48वीं बार चुनने जा रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसके पीछे उनका बड़प्पन ये है, उनकी सैरदता ये है कि वो सबसे बड़े विनम्रतापूर्वक मिलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं और बार एसोसिएशन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश भर की बार एसोसिएशन में अधिवक्ता श्रवण सिंह को चुनावी विशेषज्ञ के तौर पर भी अब पहचान मिली है, तो दूसरी ओर राज्य के अधिवक्ता समुदाय में उन्हें टॉफी वाले वकील साहब के नाम से पुकारा जाने लगा है, क्योंकि पिछले 20 साल से वे अपने साथ टॉफियां लेकर चलते हैं। इन टॉफियों को वो लॉ स्टूडेंट, जूनियर अधिवक्ता या फिर सीनियर अधिवक्ता सभी बच्चों को टॉफी बांटते हैं, क्योंकि वो पिछले 20 साल से अपने साथ टॉफियां लेकर चलते हैं। लॉ स्टूडेंट हो या जूनियर अधिवक्ता या फिर सीनियर, सभी को बच्चों की तरह ट्रॉफियां बांटते हैं। शायद यही अंदाज जयपुर बार के वकीलों को पसंद आ जाता है कि उन्हें हर बार चुनते हैं। ये पिछले 15-20 सालों से मैंने ये टोपी बांटने का कार्यक्रम किया है कि ये समय आजकल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सब चीज़ है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। पहले बैठ करके चाय करते थे, नाश्ता करते थे, साथ में बातचीत होती थी, लेकिन आज समय का अभाव होने की वजह से बातचीत नहीं हो पाती। तो ये टोपी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी तुरंत लेके तुरंत चल देता है और मुंह में रख करके उसका 1 मिनट के लिए उसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि आजकल मानव जो है मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 2 मिनट के लिए उसको रिलीफ मिलता है, उसको आनंद आता है। तो मैं 15-20 साल से टोपी का कार्यक्रम है। दिन भर में मैं करीबन 300, 400, 500 वकीलों को और पक्षकारों को और गरीब जो पक्षकार कोर्ट में आते हैं सबको ये टोपी आता है। बहरहाल देश की सबसे पुरानी बार में शामिल जयपुर बार में चुनावी माहौल है। अधिवक्ता एक दूसरे से हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के बहाने से ही
सही अधिवक्ताओं का एक दूसरे से मिलना भी हो रहा है। सच पे धड़क के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंचालिया की रिपोर्ट।